नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम ग्रेटर फरीदाबाद में हैं। एक कितना ज्वलंत मुद्दा है आज, जो इतना हाई टेम्परेचर है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पेड़ हर व्यक्ति के जीवन में बहुत योगदान रखते हैं और पेड़ लगाने चाहिए, इस बात के ऊपर हम लोगों से चर्चा करेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद के लोग खड़े हैं पार्क में। हर व्यक्ति आज शीतलता की तरफ भाग रहा है। ये देखिए, पार्क में छोटे छोटे बच्चे आए हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। इतना हाई टेम्परेचर है कि एसी फेल हो रहे हैं, कूलर फेल हो रहे हैं। और हम ग्रेटर फरीदाबाद की ग्रीन बेल्ट का भ्रमण करके आए हैं, देख कर आए हैं, और हमें कहीं ग्रीन बेल्ट के अंदर पेड़ दिखाई नहीं देते। कुछ पेड़ हैं जैसे बबूल है, नीम है, और कुछ खरपतवार है जो कुदरती बरसात से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, उन्हें जो ग्रीनरी का सौंदर्यीकरण करना चाहिए था, वैसा ऐसा कुछ पाया नहीं है। अब लोगों से बात करेंगे पेड़ों के बारे में कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं और ग्रीन बेल्ट के अंदर पेड़ कितने ज़रूरी हैं, वो भी सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम गुरुजी से ही चर्चा करते हैं। पहले भी एक बार हम इस पार्क में आए हैं और चर्चा करके गए थे। उस समय चर्चा थी राजनीति की, लेकिन आज ये गैर राजनीतिक मुद्दा है और पेड़ पौधे हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर, आज जो इतना हाई टेम्परेचर हो रहा है और हमें पेड़ों की सख्त आवश्यकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो भी अब हो रहा है, जितना भी जो वातावरण बिगड़ रहा है, उसके लिए हम खुद ही उत्तरदायी हैं जी। सरकार भी उत्तरदायी है और हम सभी भी उत्तरदायी हैं जी। क्योंकि हम इस चीज़ को जो न तो कोई राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं कभी भी। आज तक आप देख रहे हो, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का समय चल रहा है, किसी ने ये मुद्दा उठाया पर्यावरण का? किसी पार्टी ने, किसी इंसान ने, किसी भी वोटर ने? बताओ कहीं पे कोई पूरे देश में कहीं पर्यावरण का मुद्दा उठाओ तो कहीं पे जो हमारे जीवन का मुद्दा है उस मुद्दे पे तो कहीं बात ही नहीं होती है। और जितने भी ये सरकारी अधिकारी हैं, ये सारे के सारे सरकारी अधिकारी जो हैं, हर साल जो है ना ये पेड़ लगवाते हैं नाम के लिए। और आप बताइए, लाखों की संख्या में जो पेड़ लगाए जाते हैं, उनमें से एक भी पेड़ जीवित क्यों नहीं है? उनकी देखभाल नहीं हो पाती। नहीं, देखभाल का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की, वो उसको प्रायोरिटी है ही नहीं किसी की। ना किसी जो ना हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी कोई प्रायोरिटी में है, ना कोई हमारी आरडब्ल्यू की प्रायोरिटी में है। कोई इन चीज़ों पर प्रायोरिटी समझता ही नहीं है। समझता ये तो अपने आप हो जाएंगे जी। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये अपने आप ही ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जो हमारा जीवन है ना, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का, निश्चित रूप से खतरे में पड़ेगा। बिल्कुल पतन की तरफ हम हम जा रहे हैं। ये हमें अपने लेवल पर सभी नागरिकों को भी सोचना चाहिए। ये नहीं है कि हम केवल सरकार को ही जिम्मेदार मानेंगे, इसमें हम भी अपने पेड़ पौधों को नैतिक जिम्मेदारी हमें भी निभानी चाहिए। हम जहाँ पर हैं और जैसे हैं वहाँ पे हमें भी पेड़ लगाने चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए जी। अब पेड़ पौधे बताओ कैसे हो जाएंगे जब उनकी कोई रक्षा ही नहीं करेगा? तो पेड़ पौधे तो नहीं होंगे ना। अपने घर के काम की तरह उन्हें समझना चाहिए, उनका उत्तरदायित्व भी समझना चाहिए। उत्तरदायित्व नहीं, ये हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन ही नहीं बचेगा। आप एसीओं से ले लो ठंडक, एसीओं से कितने दिन ठंडक लोगे? कितने? बिल्कुल भाई, एसी फट रहे हैं रोज, ट्रांसफार्मर फट रहे हैं, लाइन फट रही हैं, तो ये क्या होगा? अपने आप ही विनाश हो जाएगा। इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जी। बिल्कुल। कंक्रीट के जंगल तो खड़े हो रहे हैं, देख ही रहे हो आप, कितने कितने बड़े टावर्स हैं, क्या क्या खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बात का किसी को ध्यान नहीं है कि इसको जो ना हम एनवायरनमेंट को कैसे सुधारेंगे, कैसे सुधारें। तो ये जन आंदोलन बनना चाहिए, ये चीज जब ही सुधर सकती है। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम देख रहे हैं जो ग्रीन बेल्ट के अंदर कुछ थोड़े घने पेड़ जो बचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है। अधिकारी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो पेड़ बचे हुए, पहली बात तो काफ़ी जगह पेड़ लगे ही नहीं है, और जहाँ लगे हैं वहाँ उनका ध्यान नहीं रखा गया। क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो इस बारे में जो सर ने बोला बहुत काफ़ी सही बोला है। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जी कि जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, मैक्सिमम तो सब एक्वायर कर लिया गया है। वो सब रेजिडेंशियल या ये बन रहे हैं, क्या नाम, कमर्शियल बन रहे हैं मैक्सिमम कर। और जितने भी पेड़ थे सबको ख़त्म कर दिया गया। तो उसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर बढ़ने का एक मेन कारण ये भी है। बिल्कुल, इन चीज़ों का खामियाजा तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। हम भुगत रहे हैं, और आगे जैसे उन्होंने सर ने बोला, आगे आने वाली जनरेशन भुगतेगी बहुत। पानी लेवल जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल भी डाउन होता जा रहा है। मैं परसों ही देख रहा था, जमुना नदी सूख गई है। दिल्ली में पेनल्टी लगाई है 2000 रुपया जो पानी वेस्ट करेगा। लेकिन इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हर इंसान को खुद जागरूक होना पड़ेगा। खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी खुद समझनी पड़ेगी। और भी हम जानेंगे लोगों से। सर नमस्कार।
कितना हाई टेम्परेचर चल रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे बोला नहीं जाता। जी कोई बात नहीं, आपको बोलने में दिक्कत है तो और भी हम लोगों से जानेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है जी विनोद जी, जो हाई टेम्परेचर हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके विषय में यही कहेंगे जी, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, जो एग्रीकल्चर ज़मीन पर जो हम मकान बना रहे हैं कंक्रीट के, इनसे भी जो गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो घरों में जगह जगह हर घर में एसी लग रहे हैं, ये भी जो है टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मेन कारण यही है कि सरकार को हर जगह पे जो कंस्ट्रक्शन नहीं करने देनी चाहिए और वृक्षों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। यदि कंस्ट्रक्शन होती है तो पेड़ पौधे जरूर लगने चाहिए, और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगेंगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगी और छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे। हाँ जी अवश्य सही कह रहे हो आप, क्योंकि फलों से भी मेन चीज़ जो फलों से भी ज़्यादा हमारे लिए ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जो तभी मिल सकती है जब हम अपने वातावरण में जो वृक्षों को रोपित करेंगे। जी धन्यवाद। और भी जानेंगे लोगों से। कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सिलेंडर के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे। यदि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। क्या कहेंगे साहब? कमी नहीं होगी, सही बात है। पेड़ पौधे हर व्यक्ति को लगाने चाहिए और अपने आस पास, अपने घर में ही नहीं आस पास में भी लगाने चाहिए। हाँ लगाने चाहिए। हम तो बाग लगाओ अपने यहाँ गाँव में लगवाए हैं, बाग लगवाया गाँव में। जैसा इन्होंने बताया कि गाँव में बाग लगवाया है। और भी लोगों से जानेंगे। पेड़ पौधे बिल्कुल हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, छाया मिलती है, फल मिलते हैं। जी सर, पेड़ों के बारे में क्या कहेंगे? पेड़ों के बारे में ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए और उसके संरक्षण में अपना योगदान दे, जिससे वातावरण पर्यावरण सुधरे। और आज के समय में इतना टेम्परेचर हो चुका है कि दिल्ली में भी 52 डिग्री टेम्परेचर और राजस्थान में 53 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और हालत ख़राब है। बच्चे बूढ़े जवान सभी परेशान है इसमें जो है। इस वजह से सरकार को और सरकार के प्रतिनिधि को और सबको, अधिकारियों को ग्रीन बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और हमें पार्क में भी और अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर पे भी पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रह सकें और हमारे पास ऑक्सीजन भी मिलेगी, शीतलता भी मिलेगी। बिल्कुल, लोग हम अपने खुद पतन की तरफ चल रहे हैं। क्या कहेंगे विनोद जी? मैं ये कहना चाहूँगा जी, यदि ये पेड़ वृक्ष वगैरह काटने से नहीं रोका गया तो आगे जो धरती विनाश की तरफ जा रही है और आग ही आग बरसेगी। बिल्कुल। और मानव को जो है जीना दुश्वार हो जाएगा। और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। आज का ये बहुत ही अति आवश्यक मुद्दा है जिसके बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा। सर, पेड़ लगाने के बारे में क्या कहेंगे? पेड़ लगाने के बारे में तो देखो, पहले बड़े बुजुर्ग लगाते थे, उनसे पूछते हुए आप क्यों लगा रहे हो? कह रहे मेरे बाप दादा ने लगाए तो अब मैं भी लगाऊंगा आगे आने वाली संतान के लिए। पर मेरे हिसाब से तो पब्लिक ना, जो पैसे के चक्कर में और सरकार भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। कोई भी हम भविष्य नहीं देख रहे, ओला होगा जो देखा जाएगा। इस तरह की नियत लोगों की होती जा रही है। पेड़ लगने बहुत जरूरी है। अब समरसील बोर हो रहे हैं, इतने बोर हो चुके हैं, पानी अंधाधुंध बाहर जा रहा है, बह रहा है। बिल्कुल, पानी का दोहन हो रहा है। समस्या पेड़ों का और पानी का लगना बहुत जरूरी है। अब पानी का कहीं किसी भी नहीं जाता, कहीं जमीन में जाने के लिए सारा बह जाता है नदी नालियों की तरफ, वेस्ट हो रहा है पानी। बाकी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह के भी ग्रुप बनाए जाए, लोगों को समझाया जाए, जागृत किया जाए। कोई गौर नहीं करता। गांव-गांव जाकर और सेक्टरों में जाकर लोगों को अभिप्रेरित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारी सरकार तो प्लॉट काटने में लगी हुई है। अधिग्रहण कर ली जमीन, रोड के नाम पे मार्जिन लैंड ले ली, उसमें भी प्लॉट काटने शुरू कर दिया। 2010 में जब 19 गाँव की मास्टर रोड में जमीन गई थी और उसके बाद में जैसे ये रोड बने हैं, ग्रीन बेल्ट बनी है, लेकिन ग्रीन बेल्ट में तो पेड़ अब कहीं दिखाई देते ही नहीं है। नहीं तो 10-15 साल में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाने चाहिए। पेड़ दिखाई नहीं देते, उनका खाली पैसा कमाने का है। सरकार का जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बना रखा, सबका पैसे कमाने का वो। अब बूथ के नाम पे जो अपने सेक्टर 81 में ग्रीन बेल्ट में ठेके खोल दिए गए हैं जगह जगह। हाँ, ठेके खुले हुए, खूब पैसा। पता नहीं कौन अधिकारी ठेकों की परमिशन देता है। ग्रीन बेल्ट में चाहिए उनको, कुछ भी है, इज्जत बेइज्जती का मान नहीं है, पैसा चाहिए सबको। साइड कॉर्नर जो रोड होते हैं वो नहीं, बाईपास के सर्विस रोड कोई है ही नहीं कहीं, सबके लगे हुए हैं बूथ, अपने बने हुए हैं। ठेके तो रेजिडेंशियल में आ गए सर, रेजिडेंशियल से 500 गज की दूरी पर, 500 गज की मेन रोड, मेन रास्ते से, मेन रोड से, हाईवे से, सेक्टर के रोड से थोड़ा हटके होना चाहिए, जबकि हर ग्रीन बेल्ट में ठेका लगा हुआ है। हर सेक्टर में, हर चौराहे पे आपको ठेके मिल जाएंगे।
पर इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है किसी का भी, पेड़ लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए। यदि ग्रेटर फरीदाबाद को ठेकों का शहर कहें तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। नहीं, कोई ऐसी वो बात नहीं है कि भाई मंदिरों पर लाइट नहीं मिलेंगी जितनी ठेकों पर लाइट मिलेंगे। ऐसे समझो जैसे मैरिज पॉइंट जी, क्या कहेंगे सर? पेड़ों के बारे में तो श्री नरेश सक्सेना जी बहुत अच्छी बात कर गए थे जी, कि जब मैं मरूं तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मेरा अंतिम संस्कार विद्युत द्वारा किया जाए, ताकि मेरे वंशज में एक पुत्र, एक पुत्री और एक पेड़ बचा रहे। तो पेड़ का तो इतना महत्व है। महत्व है जी। एक इंसान की तरह बड़ा देखभाल करके छोटे से पौधे को हम बड़ा करते हैं और फिर वो बड़ा हो जाता है। के समान माना, ताकि आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों का फायदा उठा के वातावरण में शुद्धता रहे, शीतलता रहे, जो आज है नहीं कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो देवता की पदवी दिया करते थे, उन्हें पूजते थे। पीपल और बरगद के पेड़ को इसीलिए पूजा जाता है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम 2017 में यहाँ आए थे और हमने अपने ब्लॉक के सामने ग्रीन बेल्ट है, वहाँ कम से कम हमने 15 नीम के पेड़ लगाए हैं, जो आज बहुत फल फूल रहे हैं। हमारे कुछ मिलने वाले हैं, वो कनाडा गए हुए हैं और उन्होंने हमें कुछ तस्वीरें भेजी और उन्होंने बताया कि वहाँ पे छोटी से छोटी यदि गली होती है उसमें भी ग्रीन बेल्ट छोटी सी बना के रखते हैं। एक छोटा सा 2 फुट का फुटपाथ है तो 2-2 फुट की ग्रीन बेल्ट बना के रखेंगे वहाँ पे। हर सड़क के साथ आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी। और यहाँ तो मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, कोई ध्यान देता ही नहीं इस चीज़ को। और जहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनी हुई है वहाँ पे वाणिज्यिक गतिविधि हो रही है, व्यापार, लोगों ने कंक्रीट के जो है मटेरियल गिर रखा है, सामान गिर रखा है, व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे। हमारे साथ महिला शक्ति भी जुड़ चुकी है, इनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। पेड़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे आसपास पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, एसी लगा रहे हैं, और जिस तरह से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, उस तरह हमें लग रहा है कि जो पर्यावरण है वो बचेगा ही नहीं। बिल्कुल हम पतन की तरफ अग्रसर हैं और फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर बीमारियों में बढ़ोतरी होगी। और हम कोविड का समय था जब ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और लोग सिलेंडरों के लिए भाग रहे थे। बिल्कुल। और हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत थी वो हमें कोविड ने। देखिए कितना टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर फरीदाबाद में। बिल्कुल, पेड़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा। हाँ, और हर इंसान को एक पौधा कम से कम ज़रूर लगाना चाहिए। जी धन्यवाद। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। पेड़ों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक दीदी हमारे साथ और भी जुड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। पेड़ पौधा हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा। हमारे जीवन में पेड़ पौधा बहुत ही लाभदायक है और इस पे हमें ये एक गहन चिंतन का विषय है। चिंता नहीं, इस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। हमें हर जगह पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, चाहे आप इंडोर प्लांट से। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इस समय में इंडोर प्लांट लगाकर अपनी ऑक्सीजन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन शायद हम बाहर के वातावरण को नहीं देख रहे हैं। हम बाहर भी निकलते हैं और अंदर भी रहते हैं, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाहर भी पेड़ लगाइए, स्वच्छ वातावरण बनाइए। संपूर्ण देश की बात है ये सिर्फ हमारे, आपके, इनके और इनके बात नहीं है। ना सिर्फ ये फरीदाबाद है, ना ये दिल्ली एनसीआर है, ये संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत देश की यहाँ पर बात हो रही है। सभी लोगों अपनी ड्यूटी समझकर एक एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। सभी अपना कर्तव्य समझें। ऐसा नहीं कि वृक्षारोपण के दिन एक एक पौधा लेकर लगा लिया और ये हमारा कर्तव्य। देखभाल करने का भी पूरा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन लगाइए जितना हो सकता है, संभव अथक संभव, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो भी लगा सके जी उसे लगाने चाहिए। जी बिल्कुल जी धन्यवाद। और अब हम आपको पूरे फरीदाबाद की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो हम ग्रेटर फरीदाबाद में सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट का भ्रमण करके आए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे उस ग्रीन बेल्ट के बारे में, और फिर आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको खबर कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर ज़रूर करते रहें। न्यूज़ इंडिया 22। जी विनोद जी क्या कहेंगे? वृक्षों के लिए सनातन में कहा जाता है, इन्हें जो देवता कहते हैं सनातन में। मत कहो इन्हें वृक्ष, ये देवता हैं, ये करते सभी का भला ही भला है। तो वृक्षों को लगाना हमारी सनातन पद्धति से जुड़ा हुआ है।
सनातन ये कहता है कि वृक्षों में भगवान का वास होता है, पीपल में सारे देवों का वास होता है और बरगद के पेड़ में भी भगवान का वास होता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण करना चाहिए और इसके साथ साथ जल का भी हमें जो संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जल को भी लोग अनायास बर्बाद करते हैं, बिना बात उसे जो बहाते हैं। तो इस चीज़ पर भी रोक लगनी चाहिए। सरकार को इसके विषय में एक सख्त कानून बनाना चाहिए। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। हाँ, आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी को स्वयं समझकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ऑक्सीजन को बचाने के संबंध में पानी को बचाने के लिए पानी को भी और वृक्षों को भी अवश्य जो है संरक्षित करना चाहिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद। ये सेक्टर 29 जो बाईपास रोड है भोट बसेलवा वाला, उससे आगे जैसे ही नहर पार क्रॉस करते हैं और ये पुल चालू हो जाता है जहाँ ये मंडी लगी हुई है। आज हम पूरे फरीदाबाद की बात करेंगे और इस मास्टर रोड पर चलेंगे आगे भी, और फरीदाबाद की व्यवस्था के ऊपर हम बात करेंगे कैसी व्यवस्था है। आप जैसा कि देख रहे हैं ये पास में वजीरपुर मवई गांव है और ये 29 सेक्टर वाला नहर का पुल है जो सीधा भटकल की तरफ रोड जाता है और वो भटकल वाला रोड सीधा नहर पार करते हुए मास्टर रोड पर आता है और आगे वजीरपुर, पलवली, बादशाहपुर, रिवाजपुर, टिकावली के पास से अम्मा हॉस्पिटल के पास से होता हुआ यह मास्टर रोड आगे चला जाता है। और व्यवस्था के ऊपर हम बात करें तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं एक मंडी ये भी लगी हुई है और ऐसी जगह जगह आपको आगे भी हम मंडी दिखाएंगे। ये जो अतिक्रमण के बाज़ार हैं इनसे रास्ता अवरुद्ध होता है, अवैध पार्किंग होती है और जो लोग यहाँ रुकते हैं सब्जी या फ्रूट खरीदते हैं वो गलत तरीके से पार्किंग करते हैं और रोड पर एक अवरुद्ध होता है, एक रुकावट पैदा होती है जिससे और लोगों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। और गर्मी का मौसम है, बात करेंगे ग्रीन बेल्ट की। ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर कहीं भी ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे नहीं हैं। लोगों से भी जानेंगे आखिर पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। पेड़ पौधे सभी को लगाने चाहिए। इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। जो एक अवैध बाज़ार हैं इनके ऊपर, ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर, और जो गलत तरीके से सड़कों के ऊपर पार्किंग होती है उसके ऊपर ये एक व्यवस्था है और जो सही तरीके से होनी चाहिए। लोगों से जानेंगे कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। पेड़ ग्रीन बेल्ट में लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? पेड़ लगने चाहिए, जरूरी पेड़। आज के समय में जितनी गर्मी हो रही है पेड़ बहुत ज़रूरत है, बहुत जरूरी है पेड़ों की। जो पेड़ों से इंसान का जीवन है, ये हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए। हाँ, इंसानियत का नाता तो ये बनता है, इंसानियत का नाता बनता ये बनता है ये। और भी गर्मी के बारे में लोगों से जानेंगे, इतनी गर्मी हो रही है। क्या कहोगे पेड़ों के बारे में? होना चाहिए एक आध दो पेड़ तो होना चाहिए, बिल्कुल जी। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, पेड़ हर व्यक्ति को लगाने चाहिए, बिल्कुल। और जो ये बाजार ऐसे लगते हैं बगैर मान्यता के, क्या ये बाजार ऐसे लगने चाहिए सड़क पर? नहीं, ये तो अपनी साइड में के लगे, जो सरकारी जगह वो नहीं गिरनी चाहिए। बाकी जो अपना मजदूरी कर रहा है आराम से वो ठीक है। क्योंकि लोग शाम को जब ड्यूटी से आते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ इस तरीके से गलत पार्किंग कर देते हैं, अवरुद्ध होता है उससे। वो तो है ही, गलत चीज़ तो गलत ही है। कोई भी चीज़ जैसे एक इंसान रोड पर खड़ी कर दी वो चीज़ गलत है। अपना ये मजदूर बेचारे साइड में लगा रहे हैं गाड़ियाँ। जाम तो लगता है। हाँ जी, जाम बहुत तगड़ा लग जाता है। और कई बार तो ऐसे होते हैं कि लोग शाम को पी खा के आते हैं और उल्टा, हमने देखा है, लोगों से ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे यहाँ लुटेरे भी घूमते हैं। अभी परसों जो उसको एक औरत के उसको कुंडल को उतरवा के ले गई यही इसी पुल से ही। बताओ, इतना अत्याचार हो रहा हो कि बस देश में क्या किया जाए। अब अभी कांग्रेस सरकार आ रही है, पता नहीं इसके उसमें ज़्यादा जुर्म बढ़ेंगे या घटेंगे। ये तो खैर वक्त बताएगा, अपराध घटता है या बढ़ता है। वैसे बीजेपी के राज में अत्याचार, लूटमार ये सब बंद हो गई थी।
और आदमी सुखी से जीवन व्यतीत कर रहा है जी। गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा कम हो गई, नहीं पहले लूट मार होती गुंडागर्दी यूपी के अंदर कम है, यहाँ तो बहुत क्राइम था फरीदाबाद में। यहाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। योगी ने तो फिर भी कुछ कम किया है, गुंडागर्दी पर कंट्रोल किया है, लेकिन फरीदाबाद में तो ये भी हरियाणा में तो चरम पे है। हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा में आ जाए तो आप इतना दोगे और पब्लिक तो देगी। लोगों ने अब तो खैर मतदान कर दिया, पता लगेगी कि एमपी कौन बनता है। ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। 4 तारीख को पता लगेगी एमपी कौन बने कौन ना बने। अरे कहीं भी चलो यार, रुक जा, क्या बात होगी। 4 तारीख को पता लगेगी। दोनों की मतभेद, दोनों टक्कर बहुत तगड़ी है जी। एक ये देखिए, जगह जगह ट्रैक्टरों के जो ईंटों के बाजार हैं, ये भी इस मास्टर रोड पर लगते हैं। इनसे भी अवरोध पैदा होता है। ये क्या व्यवस्था है? प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या कोई शुल्क अदायगी की जाती है? क्या ये कोई सेवा देते हैं? आखिर ये रोड पर एक अतिक्रमण है। ये जो रोड पर ट्रैक्टरों के द्वारा मार्केट बनाई गई है, पार्किंग की जा रही है, ये गलत है। और यदि ऐसे लोग सड़कों पर पार्किंग करेंगे और व्यापार करेंगे तो आम जो जनता है वो निकलेगी कैसे? ये देखिए, ये एक प्रश्न है। और ऐसे जो ट्रैक्टर, ये जो अवैध तरीके से मास्टर रोड पर खड़े होते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भी आपको दिखाएंगे ग्रीन बेल्ट का हाल और ऐसी अवैध पार्किंग जो मास्टर रोड पर हो रही है और ऐसे व्यापार। ग्रीन बेल्ट का तो नामो निशान नहीं है। कहीं स्क्रैप के व्यापारी बैठे हैं तो कहीं बैंकेट हॉल वाले बैठे हैं। ये देखिए, अब हम ये वजीरपुर वाले रोड पर चल रहे हैं। जगह जगह पार्क ग्रीन बेल्ट में। ये देखिए, ये कबाड़ी बैठे हैं, ये स्क्रैप का व्यापार करने वाले बैठे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ग्रीन बेल्ट पर ये अवैध कब्जा है। अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है ये ग्रीन बेल्ट। पेड़ पौधे कहीं कोई दिखाई नहीं देते। व्यापारिक गतिविधि चल रही है। ये देखिए, मास्टर रोड के साथ जो ये ग्रीन बेल्ट है, क्या हालत है ग्रीन बेल्ट की। अवैध झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, खरपतवार खड़ा हुआ है, लेकिन पेड़ पौधे कहीं नज़र नहीं आते। पिछले 14-15 साल में क्या काम हुआ है ग्रीन बेल्ट को लेकर? आज जो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। ग्रीन बेल्ट का बुरा हाल है। और आपको दिखाएं, व्यापारिक गतिविधि बढ़ी हुई है। ये देखिए, पुराने फर्नीचर का स्क्रैप का काम, ये भी ग्रीन बेल्ट के अंदर हो रहा है। क्या व्यवस्था है फरीदाबाद की? ग्रीन बेल्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पेड़ पौधे कहीं सरकार ने पिछले 14-15 साल से लगाए नहीं, और ऊपर से ग्रीन बेल्ट के अंदर व्यापारिक गतिविधि हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं मास्टर रोड के दोनों तरफ यही हाल है, कहीं भी पेड़ पौधे नहीं हैं। ये देखिए, बिल्कुल रोड के किनारे तक ये पुराना फर्नीचर और नया फर्नीचर डाल रखा है। ग्रीन बेल्ट पूरी कब्जाई हुई है, अवैध कब्जा है। और प्रशासन के अधिकारी और नेता पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। कुंभकर्ण की नींद ऐसे सो गए हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो, वो कभी ग्रेटर फरीदाबाद में आते ही ना हो। अब तो चलो चुनाव का समय था, अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई थी। अब तो चुनाव भी हो चुका है कम से कम। अब तो आके देखें कि ग्रीन बेल्ट का क्या हाल है। इतनी गर्मी पड़ी हुई है, इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं इस गर्मी से, जहाँ पेड़ पौधों की सख्त ज़रूरत है। और ग्रीन बेल्ट में हो क्या रहा है? वाणिज्यिक गतिविधि, व्यापार हो रहा है। यह सरकार को और अधिकारियों को सोचना चाहिए और इस पर कदम लेना चाहिए। और जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
हर जगह बुरा हाल है। मास्टर रोड के दोनों तरफ ही ये हाल है। अतिक्रमण सभी लोगों ने किया हुआ है और कितने ही बैंक्वेट हॉल यहाँ बन चुके हैं और सभी की पार्किंग ग्रीन बेल्ट के अंदर होती है। सभी ने रास्ते बना रखे हैं जो कि एक गलत है। आखिर ग्रीन बेल्ट पेड़ पौधे लगाने के लिए होती है, ना कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए। और यहाँ तो तमाम मास्टर रोड के साथ ऐसा ही हो रहा है। अधिकारी क्यों एक्शन नहीं लेते और नेता इसमें क्यों हस्तक्षेप नहीं करते? क्या इच्छा शक्ति नहीं है एक सुचारू व्यवस्था की, एक अच्छी व्यवस्था की? ये देखिए, हर एक बैंक्वेट हॉल के सामने यही हाल है। तमाम ग्रीन बेल्ट पर कोई पेड़ पौधा नहीं है और ये अवैध पार्किंग के लिए इस्तेमाल की हुई है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये हाल है ग्रीन बेल्ट का। ये व्यवस्था है फरीदाबाद की। सभी जगह यही हाल है। अब हम पलवली के बिल्कुल सामने से निकल रहे हैं। यहाँ भी ग्रीन बेल्ट में कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते। कहीं भी ग्रीन बेल्ट में हरियाली नाम की चीज़ नहीं है। सौंदर्यीकरण जो होना चाहिए था वो कहीं भी नहीं है। और ऊपर से ये अवैध कट जो है, ये देखिए, इस मास्टर रोड के बीच में ये जो अवैध कट है, इनसे हादसे होते हैं जब लोग अचानक मास्टर रोड पे आ जाते हैं और आने के बाद एक्सीडेंट होता है। ये देखिए, दूसरी एक ट्रैक्टरों की अवैध मंडी है, अवैध पार्किंग है। ये पलवली के बिल्कुल ठीक सामने रोड पर पार्किंग। कहाँ गया पुलिस दस्ता? वैसे तो लोग कहते हैं कि पुलिस हर जगह चालान करती है, लेकिन ऐसी जगह आके इन अवैध ट्रैक्टरों का कोई चालान नहीं करता। ये देखिए, ये ट्रैक्टर ईंटों से भरे हुए हैं और खड़े हैं मास्टर रोड पर। इनके चालान होने चाहिए, इनकी एक जगह निश्चित होनी चाहिए। ये देखिए, इन दुकानों की वजह से ये पार्किंग जो अवैध तरीके से रोड पर लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, कितनी परेशानी होती है निकलने वालों को। आपको दिखाएंगे इस बाजार के बारे में। ये देखिए, ये एक और बाजार है जो मेन रोड पर लगाया हुआ है। ये सब्जी मंडी है, फ्रूट मार्केट है और गाड़ियां रोड पर लोग पार्क करते हैं और जिससे अवरोध पैदा होता है, रुकावट होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कहाँ गया एफएमडीए? जब मास्टर रोड की, सेक्टर रोड की एफएमडीए मरम्मत करता है, बनाता है, तो ऐसे बाज़ारों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करता? जो ये अवैध बाज़ार जगह जगह बने हुए हैं। ये देखिए, रोड कितना सा रह जाता है जब लोग पार्किंग करते हैं गलत तरीके से। रोड के ऊपर ये पार्किंग लोग करते हैं और कई बार तो लोगों की तू में हो जाती है। कई लोग बदतमीजी पर उतर आते हैं और गलत तरीके से गाड़ी पार्क करने के बाद उल्टा बदतमीजी करने लगते हैं। तो ऐसे बाज़ारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो बगैर सरकार की परमिशन के रोड के ऊपर लगे हुए हैं। क्या रोड चलने के लिए होते हैं, ना कि बाज़ार के लिए? रोड चलने के लिए होते हैं, ना कि पार्किंग के लिए। और इस तरह के बाज़ारों पर एफएमडीए कार्रवाई करे या नगर निगम करे या हुड्डा डिपार्टमेंट करे। ये देखिए, इतना अति व्यस्त चौराहा है ये गेट नंबर 2 अम्मा हॉस्पिटल की तरफ जो जाता है। हम खड़े हैं, ये देखिए, गेट नंबर 2 अम्मा हॉस्पिटल की तरफ। और ये मास्टर रोड पर ये मंडी लगी हुई है। इस पर अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए, जागृत होना चाहिए और नेताओं को भी इसमें थोड़ा आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। देखो, बुराई तो आएगी, लेकिन एक व्यवस्था होनी चाहिए
वेंडर्स के लिए जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि किसी का व्यापार ख़राब ना हो, लेकिन सरकार इन्हें एक जगह मुकर्रर कराए, एक जगह पर्टिकुलर ऐसी दे कि जो ये अपनी दुकानें वहाँ चलाएं, लेकिन ऐसे अवैध व्यापार सड़क के ऊपर नहीं होने चाहिए। इन पर अंकुश लगना चाहिए। एक पर्टिकुलर जगह इन्हें मिलनी चाहिए जहाँ पर ये अपनी दुकानें लगा सकें, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड के ऊपर ये दुकान लगाएं। ये सरासरी बिल्कुल गलत है। रोड के ऊपर यदि ऐसे बाज़ार लगने लगेंगे तो जगह जगह हर चौक चौराहे के ऊपर बाज़ार लग जाएंगे और फिर लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पलवली से थोड़ा सा आगे हम पहुँचे हैं। बादशाहपुर टिकावली गांव के पास ये मार्केट लगी हुई है रोड के ऊपर। आज की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। हम किसी का व्यापार उजाड़ना नहीं चाहते, किसी के दुकानदारी नहीं उजाड़ना चाहते, लेकिन इन वेंडरों को सरकार से एक अलग जगह लेनी चाहिए और उस जगह पर ही बैठकर काम करना चाहिए, ना कि रोड पर बैठ के। ये तो एक अवैध व्यापार है, अवैध दुकानें हैं और इनके ऊपर सरकार और अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए। और अब आगे चलते हैं, ग्रीन बेल्ट का हाल दिखाते हैं। ये तो अवैध व्यापार, अवैध रास्ते, अवैध दुकान आपको हमने दिखाई, अवैध कट आपको दिखाए। अब ग्रीन बेल्ट की तरफ और रुख करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक ग्रीन बेल्ट ये है जो अम्मा हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 की तरफ ये मास्टर रोड जाता है। आपको कहीं भी कोई पेड़ पौधा इसमें दिखाई नहीं दे रहा। मिट्टी उठी हुई है, कूड़ा कबाड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। निगम के जो ठेकेदार हैं, जो कचरा उठाने वाले गाड़ियाँ हैं, वो आती हैं और कचरा यहाँ डाल के चले जाते हैं। अब या तो इसमें FMDA ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करे, या नगर निगम करे, या हुड्डा HSBP डिपार्टमेंट करे, कोई तो करे। कम से कम लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, पेड़ पौधे तो लगें। पर ऐसा यहाँ कुछ दिखाई देता नहीं है। पिछले 10-15 साल से यदि यहाँ ग्रीन बेल्ट पर काम किया जाता तो आज पेड़ पौधे बहुत बड़े हो गए होते, लेकिन यहाँ धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आप लोग स्वयं देख रहे हैं और हम आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हाल है ग्रेटर फरीदाबाद के ग्रीन बेल्ट का। यहाँ पर भी आपको कहीं भी ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए, बहुत बुरा हाल है ग्रेटर फरीदाबाद का। जो 2-4 पेड़ लोगों ने अपने व्यक्तिगत तौर पर लगाए हुए हैं अपनी सोसाइटी के आसपास, वही आपको पेड़ दिखाई देंगे, वरना मोस्टली 80% 90% ग्रीन बेल्ट के अंदर पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है। शराब के ठेके जरूर आपको मिल जाएंगे ग्रीन बेल्ट के अंदर, लेकिन पेड़ पौधे आपको कहीं नहीं मिलेंगे ग्रीन बेल्ट के अंदर। एक ग्रीन बेल्ट ये स्टार्ट हो जाती है मास्टर रोड से, जो जहाँ से हम आए हैं, अम्मा हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 की तरफ से, पलवली बादशाहपुर की तरफ से हम आए हैं मास्टर रोड से। और ये पुराना खेड़ी रोड, और इससे आगे हम अब 84-85 की तरफ चले हैं। ये 88-89 का मास्टर रोड था, एडोर के बिल्कुल सामने। ये देखिए, एक ग्रीन बेल्ट में ये ठेका ज़रूर बना हुआ है, लेकिन पेड़ पौधे कहीं भी नहीं है। विभाग ने कहीं पेड़ पौधे नहीं लगाए। ठेका ज़रूर हमें दिखाई दे रहा है, ग्रीन बेल्ट में ठेका बना हुआ है। किन अधिकारियों ने इन्हें परमिशन दे रखी है भगवान ही जाने। पेड़ पौधे तो लगाते नहीं, लेकिन ठेकों को ज़रूर परमिशन दे देते हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में तो मोस्टली ठेके ग्रीन बेल्ट में बने हुए हैं। ये देखिए, मास्टर रोड के किनारे किनारे हम चल रहे हैं और कहीं भी आपको नए पौधे, नए पौधारोपण, नए पुराने विभाग की तरफ से
यहाँ कोई पेड़ पौधा दिखाई नहीं देता। जो कुछ खेतों में पहले खड़े थे पेड़ पौधे जो किसानों के अपने थे, बस वही कुछ दिखाई देते हैं। या रोड के बीच में तो कुछ ज़रूर हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है वो ग्रीन बेल्ट तो आपको स्वयं दिख रही है, खाली पड़ी है। ये व्यवस्था है। ये देखिए कूड़ा करकट नगर निगम वाले यहीं डाल जाते हैं मास्टर रोड के किनारे। दूर दूर तक आपको ये कूड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए सड़क के किनारे कितना गंदगी का ये आलम है। और बात करें ग्रीन बेल्ट की, तो ग्रीन बेल्ट में कहीं हमें ऐसी हरियाली दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए दूर दूर तक नगर निगम वाले आते हैं और ट्रैक्टरों से वो कचरा डाल के चले जाते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सफाई है फरीदाबाद की, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे ग्रीन बेल्ट का हाल। कहीं कचरा पड़ा है, कहीं मलबा पड़ा है। ग्रीन बेल्ट का ये आलम है। ग्रीन बेल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम खड़े हैं नहर पार, फिलहाल वजीरपुर गांव के पास, बिल्कुल वजीरपुर के सामने ये हाल है ग्रीन बेल्ट का, जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है। ये देखिए हम दिखा रहे हैं, पेड़ पौधे कहीं दिखाई नहीं देते पिछले 10 साल से। आखिर सरकार और अधिकारी कर क्या रहे हैं, ये समझ से परे है बात। ग्रीन बेल्ट में कहीं कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा है, कहीं मलबा पड़ा है और कहीं रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए, लेकिन पेड़ पौधे जो ग्रीन बेल्ट है जिसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाल है यहाँ का। ये देखिए, यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट में कोई पेड़ पौधे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि अतिक्रमण के भेंट चढ़ चुका है। ये ग्रेटर फरीदाबाद का मास्टर रोड के साथ जितनी भी ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, ये अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई है। अधिकारियों ने यहाँ पर कभी गौर ही नहीं किया और पेड़ पौधे लगाए नहीं। पिछले 10-15 सालों से 2010 में ये ज़मीन एक्वायर हुई थी और ये मास्टर रोड बने हैं। उसके बाद से ये देखिए क्या बुरा हाल है। ग्रीन बेल्ट में जगह जगह पार्किंग बना दी गई है। बैंकेट हॉल की पार्किंग के यूज़ में ये ग्रीन बेल्ट का उपयोग हो रहा है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और दूर दूर तक कहीं भी आप जाइए नहर पार, ग्रेटर फरीदाबाद के जितने भी मास्टर रोड और सेक्टर रोड हैं, मोस्टली सभी की ग्रीन बेल्ट खाली पड़ी है। पेड़ पौधे आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, केवल झाड़ियाँ उगी हुई हैं। आज भी जो का त्यों माहौल है जैसे 10 साल पहले 2010 में जब ये ज़मीन एक्वायर हुई थी और मास्टर रोड बनने शुरू हुए थे, उसके बाद आज तक इनकी तरफ कभी अधिकारियों का, सरकार का ध्यान ही नहीं गया। और अब चलते हैं आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अमोलिक चौक पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे जो अमोलिक चौक के पास की ग्रीन बेल्ट है उसका हाल कैसा है। ये देखिए, ये ग्रीन बेल्ट जहां पर पहला गंदा पानी सोसाइटियों का आता था और ये पेड़ सूख चुके हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई भी नया पौधा हमें दिखाई नहीं दे रहा। पुराने पेड़ हैं वो भी गंदे पानी ने सुखा दिए हैं, जैसा कि आप लोग स्वयं देख रहे हैं। और अब ये खाली जगह है। ग्रीन बेल्ट का ये हाल है। और ठीक इसके सामने एक अहाता बना हुआ है, पता नहीं कौन से अधिकारी ने इन्हें परमिशन दे रखी है। और ये शराब का ठेका ये भी ग्रीन बेल्ट के अंदर है। और ग्रीन बेल्ट के अंदर शराब के ठेके और अहातों को तो परमिशन अधिकारी देते हैं, लेकिन पेड़ पौधे लगाने की कार्रवाई नहीं करते। ये देखिए, ये हम अमोलिक चौक का आपको हाल बता रहे हैं। ग्रीन बेल्ट के अंदर शराब का ठेका और अहाता आप स्वयं देख रहे हैं। और ग्रीन बेल्ट का जो हाल है, ग्रीन बेल्ट सूखी पड़ी है, तराई माम मचा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
और पेड़ पौधे यहाँ लगे नहीं हैं, और जो लगे हुए थे वो भी पानी ने, गंदे पानी ने सुखा दिए हैं। ये हाल है, ये व्यवस्था है। और आज हम उस व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी हैं फरीदाबाद के, उन्हें कार्रवाई करने में आखिर डर क्या है? गलत कामों में कार्रवाई वो क्यों नहीं करते? जहाँ पेड़ लगाने हैं वहाँ पेड़ क्यों नहीं लगाते? जो सौंदर्यीकरण करना है ग्रीन बेल्ट का, वो सौंदर्यीकरण क्यों नहीं करते? अब आगे चलेंगे और एक दो बाजार हैं जो ऐसे ही अतिक्रमण रोड के ऊपर किया हुआ है, उनके बारे में भी आपको दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं अब SRS रेजिडेंसी के पास, जहाँ पे सेंट पीटर स्कूल के पास एक बाज़ार और है। ये मंडी भी, ये मार्केट भी रोड पर ग्रीन बेल्ट में ही लगी हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये पार्किंग लोग सड़क पर करते हैं और लोगों को निकलने में असुविधा होती है। और रॉन्ग साइड भी लोग आते हैं, क्योंकि मंडी से सब्जियां लेनी होती हैं, फ्रूट लेने होते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे भी लोग गलत तरीके से रोड पर पार्किंग करते हैं और ये अवरोध पैदा होता है। ये देखिए, ये मार्केट भी ग्रीन बेल्ट के ऊपर ही बनी हुई है। इनसे जानेंगे क्या इन्होंने परमिशन ले रखी है, किसी अधिकारी से इनको कोई परमिशन है, क्योंकि इस मार्केट से, इस बाज़ार से यहाँ सड़क पर पार्किंग होती है और ये एक अवरोध पैदा होता है। जानेंगे लोगों से इनसे कि आखिर किसने इन्हें यहाँ पे ये परमिशन दे रखी है, क्या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, आपके पास कोई परमिशन वगैरह है यहाँ पे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब यही है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है। हाँ जी, कोई परमिशन है आपके पास किसी अधिकारी की? कोई परमिशन नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और लोग उल्टे सीधे तरीके से यहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं। हाँ जी, कोई परमिशन है आपके पास किसी अधिकारी या सरकार की तरफ से? कोई भी दुकानदार बोलने को कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि कोई परमिशन है ही नहीं। और ये एक तरह से अवैध बाज़ार है। ग्रेटर फरीदाबाद के कई सड़कों पर ऐसे बाज़ार चल रहे हैं जिन्हें मंगल बाज़ार, सोमवार, शुक्र बाज़ार बोला जाता है। और अवैध तरीके से ये लोग फिर यहाँ काम करते हैं, तो पार्किंग भी होती है और जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार हमने तो खुद ने देखा है यहाँ पर, जब लोग गलत तरीके से गाड़ी पार्क करते हैं और रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर आते हैं और उनसे जब ये बोला जाता है कि आप गलत तरीके से गाड़ी लेकर आए हैं, तो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। तो जब ये ऐसा सिस्टम यहाँ है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यहाँ पर या तो पुलिस की बैरिकेडिंग होनी चाहिए कि जो ये गाड़ी हैं ये रोड पर पार्क ना हो, इनके चालान कटें, या कुछ भी व्यवस्था ऐसी की जाए जो रोड के ऊपर ऐसे व्यापार ना सजे, ऐसी मंडी ना बने और रोड के ऊपर ये पार्किंग गलत तरीके से ना हो। आपने देखा होगा कि ओल्ड फरीदाबाद QRG हॉस्पिटल के पास यदि बाहर कोई रोड पर पार्किंग करता है, या ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 82, 81 में जो मॉल है पुरी का, वहाँ पर भी रोड के ऊपर बाहर पार्किंग करना मना है, चालान हो जाता है। तो ऐसी जो मंडियाँ हैं, ऐसे जो व्यापार लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ऐसी गलत पार्किंग के ऊपर अंकुश लगना चाहिए और प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। जाट चौक पर क्या हाल है जाट चौक का, उसे भी आपको दिखाएंगे कि जाट चौक के कैसे हालात हैं। ये हमने आपको सेंट पीटर की जो मार्केट है उसके बारे में दिखाया है। वही हाल है ये जाट चौक का। यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट में कहीं आपको कोई पौधा दिखाई दे रहा हो तो बताइए। गड्ढे ही गड्ढे बने पड़े हैं, निगम की तरफ से यहाँ पर कोई पौधारोपण नहीं किया गया। ग्रीन बेल्ट का बुरा हाल है, अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण हर जगह ग्रेटर फरीदाबाद का यही हाल है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये ग्रेटर फरीदाबाद की तरक्की है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अवैध झाड़ियाँ उगी हुई हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट में कोई पौधा, कोई पेड़ लगा हुआ नहीं है। यदि इस चौक की बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानी इस चौक पर रेड लाइट की है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं और कई बार लोगों ने बोला है कि यहाँ रेड लाइट होनी चाहिए। यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई
एक्सीडेंट होता है, गाड़ियां टूटती हैं। ये देखिए, बगैर रेड लाइट के लोग अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते और सीधे निकल जाते हैं। आज हम व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं। ये व्यवस्था है ग्रेटर फरीदाबाद की। कहीं अवैध बाज़ार हैं सड़क पर, अवैध मंडियां लगी हुई हैं सड़क पर, कहीं ग्रीन बेल्ट में पेड़ हैं ही नहीं, पौधे हैं ही नहीं, और कहीं चौक चौराहों पर रेड लाइट भी नहीं है। ये व्यवस्था है फरीदाबाद की। ये ग्रेटर फरीदाबाद शहर जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग रह तो यहाँ रहे हैं, लेकिन सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नदारद हैं, है नहीं। अब आपको हम दिखाएंगे ग्रीन बेल्ट का हाल। जो ग्रीन बेल्ट यहाँ है उसका भी हम आपको दिखा देते हैं कैसी ग्रीन बेल्ट है यहाँ पर। ये देखिए, ग्रीन बेल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कितने गहरे गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे आपको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये है ग्रेटर फरीदाबाद। लोग कितने खुश होते होंगे कि हमने यहाँ पे प्लॉट लिए हैं, लेकिन ग्रीनरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये देखिए, अवैध झाड़ियाँ खड़ी हैं, बबूल के पेड़ खड़े हैं, और कुछ नहीं है। ग्रीन बेल्ट के अंदर अवैध दुकानें ज़रूर आपको हर जगह मिलेंगी ग्रीन बेल्ट में। ये है ग्रेटर फरीदाबाद, और आज हम दिखा रहे हैं आपको ये जाट चौक की तस्वीरें, जहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत है रेड लाइट की। बगैर रेड लाइट के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले रेड लाइट लगाई जाए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके। और यहाँ पर जो अभी सड़क बनी है नई, उसमें ब्रेकर भी नहीं बनाए हैं। ये देखिए, ये चंद रोज़ पहले सड़क बनी है, लेकिन इसमें अब यदि ब्रेकर बन जाते तो लोग गाड़ियाँ थोड़ी धीमी कर लेते, लेकिन ब्रेकर भी प्रशासन ने नहीं बनवाए, और ना ही यहाँ पर रेड लाइट है। लोग तीव्रता से गाड़ी चलाते हैं और अक्सर दुर्घटना के शिकार में हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब आपको लेकर चलेंगे आगे की तरफ, अगले चौक चौराहों का कैसा हाल है। हम आज आपको दिखा रहे हैं पूरे ग्रेटर फरीदाबाद का कैसा हाल है ग्रीन बेल्ट का। दोस्तों, इस समय है हम सेक्टर 82 और 83 का, ये मास्टर रोड डिवाइडिंग रोड है, और इसकी भी हम आपको ग्रीन बेल्ट दिखा रहे हैं। वही हालात यहाँ पर हैं। झाड़ियाँ उगी हुई हैं, नए पेड़ पौधे कहीं नज़र नहीं आते। और जैसा कि 10-15 साल से ये रोड बने हैं, सेक्टर के रोड डेवलप हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। यदि कहीं पेड़ हैं तो वो लोगों ने व्यक्तिगत पर्सनली अपने सोसाइटी में या फिर अपने घर के पास लगा रखे। ये देखिए, झुंड बोलते हैं, ये भांग के पेड़ हैं। ऐसे खरपतवार और झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेक्टर 83 की ग्रीन बेल्ट है। और अब आगे चलते हैं भतोला गांव की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं एलाइट प्रीमियम मार्केट, पार्क स्ट्रीट। ये सेक्टर 82, 83 और 84, 85 के डिवाइडिंग रोड पर ये मार्केट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और अब हम चलते हैं भतोला गांव की तरफ, सेक्टर 82 की तरफ। इधर भी देखते हैं ग्रीन बेल्ट का कैसा हाल है। और अब हम चल दिए हैं डिवाइडिंग रोड, मास्टर रोड पर। ये देखिए, हमारा केवल मकसद यही है दिखाने का कि जो हमें हरियाली मिलनी चाहिए थी वो हरियाली मिल नहीं रही है। ये देखिए, ये साइड में ग्रीन बेल्ट है और वही हाल, पेड़ पौधे हैं नहीं, झाड़ियां उगी हुई हैं। जहां अधिकारियों को खाली जगह में पेड़ लगाने चाहिए थे, जो ग्रीन बेल्ट है उसको सजाना चाहिए था पेड़ पौधों से, वैसा काम दिखाई नहीं दिया है। ये देखिए, काफी जगह तो मिट्टी बहुत ज्यादा खुदी हुई है।
और यहाँ तो नाली ही टूटी हुई है, जो बरसात का पानी ड्रेनेज निकलने के लिए बनाई गई है वो टूटी हुई है। ये देखिए, हम एक व्यवस्था के लिए, एक अच्छी व्यवस्था के लिए बात कर रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी समझें और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा शहर डेवलप करके दें। लोग ईडीसी आईडीसी देते हैं और आईडीसी इसीलिए देते हैं कि सड़क अच्छी हो, लेकिन ये देखिए जगह जगह बुरा हाल है, सड़क टूटी पड़ी है। ये सड़क टूटी हुई है जिस पर हम चल रहे हैं और ये चंदीला चौक की तरफ सड़क जा रही है, खुद ही पड़ी है सड़क, टूटी पड़ी है जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। अब हम चंदीला चौक पर पहुंच चुके हैं और नीमका की तरफ जो सड़क जा रही है, ये देखिए चंदीला चौक पर और नीमका की तरफ जो सड़क जा रही है, अब उस पर चलते हैं और जायजा लेते हैं ग्रीन बेल्ट का, यहाँ कैसे हालात हैं। अब हम नीमका गांव की तरफ चल दिए हैं और अब हम थोड़ा साइड में लेते हैं, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की पूरी सिचुएशन। यहाँ पर भी वही हाल है, जो पेड़ पौधे पहले लगे हुए हैं बस वही हैं, बाकी कोई नए पेड़ पौधे ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। जो खेतों में लोगों के साथ लोगों के पेड़ हुआ करते थे वो पेड़ बचे हुए हैं तो वो दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो वैसी ग्रीनरी नहीं है, वैसे सौंदर्यीकरण नहीं है जैसा कि होना चाहिए। वही खरपतवार और झाड़ियां उगी हुई हैं, बबूल के पेड़ हैं। बीच का जो डिवाइडिंग रोड है उस पर तो पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे लगे हुए मिल जाते हैं, लेकिन जो रोड के साइड की ग्रीन बेल्ट है उसमें इतना अच्छा सौंदर्यीकरण नहीं मिलता है। यहाँ कुछ बिल्डरों ने जरूर सौंदर्यीकरण किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के लिए, लोग आते हैं देखते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने कुछ ग्रीनरी मेंटेन की है, कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर जो रोड के डिवाइडिंग रोड के साइड में, जो मास्टर रोड है उसके साइड में जो जगह है वहाँ हमें ग्रीन बेल्ट दिखाई नहीं दी है। अब हम इस चौक को पार कर रहे हैं और आगे नीमका गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां से सेक्टर 8 की तरफ चलेंगे। पूरा मास्टर रोड हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी वही हाल है। गांव के नजदीक जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, बरसात से उग जाते हैं, या लोगों के खेतों में जो पेड़ पौधे थे बस वही उगे हुए हैं। बाकी ये बबूल है, नीम है, इस टाइप के पेड़ वैसे अपने आप भी हो जाते हैं। वो सौंदर्यीकरण नहीं है जो होना चाहिए। केवल मकसद इतना ही है ये दिखाने का कि ग्रीन बेल्ट एक साफ सुथरी होनी चाहिए, एक अच्छी ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। ये देखिए, दूसरे तरफ भी हम देख रहे हैं तो उधर भी हमें पेड़ पौधे उस तरीके से लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे जो सिस्टम से होना चाहिए काम। दोस्तों, हम अब सेक्टर 8 सिही वाले पुल से और बीपीटीपी क्षेत्र की तरफ चल रहे हैं। यही हाल यहाँ पर है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। जो रोड के साइड में ग्रीन बेल्ट बनी हुई है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पेड़ पौधे ने कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वही झाड़ियाँ
और जो कुदरती कई बार बारिश से पेड़ पौधे हो जाते हैं, बस केवल वही है। इस रोड पर भी वैसा ही नज़ारा है। और आपको नज़दीक से दिखाऊं, थोड़ा मैं गाड़ी को साइड में लेता हूं। ये देखिए, वही खरपतवार और झाड़ियां उगी हुई हैं। बात करें अब हम मझावली भोपानी वाला जो रोड है उस पर खड़े हैं। और ये जो मास्टर रोड है अम्मा हॉस्पिटल की तरफ से आता हुआ जो 75 मीटर का ये मास्टर रोड है, अब हम खेड़ी कला में आ चुके हैं। और ये पुराना वाला भोपानी मझावली वाला रोड है। और ये देखिए, एक शराब का ठेका और ये अहाता, ये भी ग्रीन बेल्ट में यहाँ बने हुए हैं। ग्रीन बेल्ट के अंदर आपको ग्रेटर फरीदाबाद में काफ़ी ठेके और शराब के अहाते दिख जाएंगे, लेकिन आपको कहीं पेड़ पौधे दिखाई नहीं देंगे। ये हाल है, ये व्यवस्था है हमारे फरीदाबाद की। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये भोपानी जसाना जाने वाली सड़क है और उसके किनारे जो ये मास्टर रोड के साथ में ग्रीन बेल्ट है, उस ग्रीन बेल्ट को हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन मोस्टली सभी जगह बुरा हाल है, पेड़ पौधे कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं। नहर पार ये हाल है। और शराब के ठेके और अहाते ज़रूर आपको मिल जाएंगे ग्रीन बेल्ट पर। अब हम गांव खेड़ी कला में पहुंच चुके हैं। दूसरे क्षेत्र की खबरें इसी टाइप की आपको फिर दिखाएंगे। आज की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं खबर कैसी लगी। कुछ अहाते और शराब के ठेकेदारों को तो बुरा लगेगा क्योंकि हमने उनके ऊपर ये बात उठाई है। बाकी हम किसी का धंधा चौपट नहीं करना चाहते। सरकार आपको जगह दे, लेकिन मेन रोड पर ग्रीन बेल्ट में ना दे। 50-100 मीटर हटके आप किराए पे लें या अपनी बनाएं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ग्रीन बेल्ट के अंदर जो ये ठेके हैं, अहाते हैं, ये नहीं होने चाहिए। वहाँ पेड़ पौधे ही होने चाहिए। और इस टाइप हमें किसी के व्यापार को ख़राब करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम केवल चाहते हैं कि एक व्यवस्था हो, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगें, ग्रीनरी बने, ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे दिखें, लोगों को ऑक्सीजन मिले, वायु प्रदूषण से राहत मिले। हम किसी के व्यापार पर अंकुश नहीं लगाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार एक व्यवस्था बनाए। जो वेंडर हैं, जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, उनके लिए एक जगह मुकर्रर करे। ठेकों और आहतों के लिए मेन रोड से और ग्रीन बेल्ट से हटकर 150 मीटर 200 मीटर हटके एक जगह मुकर्रर करे, जिससे ग्रीन बेल्ट की सेफ्टी हो सके। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। आज का ये बहुत ही अति आवश्यक मुद्दा है जिसके बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा। सर, पेड़ लगाने के बारे में क्या कहेंगे? पेड़ लगाने के बारे में तो देखो, पहले बड़े बुजुर्ग लगाते थे, उनसे पूछते भाई आप क्यों लगा रहे हो, कह रहे मेरे बाप दादा ने लगाए तो अब मैं भी लगाऊंगा आगे आने वाली संतान के लिए। पर मेरे हिसाब से तो पब्लिक ना जो पैसे के चक्कर में और सरकार भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। कोई भी हम भविष्य नहीं देख रहे, होगा जो देखा जाएगा। इस तरह की नियत लोगों की होती जा रही है। पेड़ लगने बहुत जरूरी हैं। अब समरसील बोर हो रहे हैं, इतने बोर हो चुके हैं, पानी अंधाधुंध बाहर जा रहा है, बह रहा है। बिल्कुल, पानी का दोहन हो रहा है। समस्या पेड़ों का और पानी का लगना बहुत जरूरी है। अब पानी का कहीं किसी भी नहीं जाता, कहीं जमीन में जाने के लिए सारा बह जाता है नदी नालियों की तरफ, वेस्ट हो रहा है पानी। बाकी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह के भी ग्रुप बनाए जाए, लोगों को समझाया जाए, जागृत किया जाए। कोई गौर नहीं करता। गांव-गांव जाकर और सेक्टरों में जाकर लोगों को अभिप्रेरित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारी सरकार तो प्लॉट काटने में लगी हुई है। अधिग्रहण कर ली जमीन, रोड के नाम पे मार्जिन लैंड ले ली, उसमें भी प्लॉट काटने शुरू कर दिया उन्होंने। 2010 में जब 19 गाँव की मास्टर रोड में जमीन गई थी, और उसके बाद में जैसे ये रोड बने हैं, ग्रीन बेल्ट बनी है, लेकिन ग्रीन बेल्ट में तो पेड़ अब कहीं दिखाई देते ही नहीं है। यानी तो 10-15 साल में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाने चाहिए। पेड़ दिखाई नहीं देते, उनका खाली पैसा कमाने का है। सरकार का जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बना रखा, सबका पैसे कमाने का वो। अब बूथ के नाम पे जो अपने सेक्टर
81 में। ग्रीन बेल्ट में ठेके खोल दिए गए हैं जगह जगह। हाँ, ठेके खुले हुए, खूब पैसा। पता नहीं कौन अधिकारी ठेकों की परमिशन देता है ग्रीन बेल्ट में। वो चाहिए उनको, कुछ भी है, इज्जत बेइज्जती का मान नहीं, पैसा चाहिए सबको। साइड कॉर्नर जो रोड होते हैं वो नहीं, बाईपास के सर्विस रोड कोई है ही नहीं कहीं, सबके लगे हुए हैं बूथ, अपने बने हुए हैं। ठेके तो रेजिडेंशियल में आ गए सर, रेजिडेंशियल से 500 गज की दूरी पर, 500 गज की मेन रास्ते से, मेन रोड से, हाईवे से, सेक्टर के रोड से थोड़ा हटके होना चाहिए, जबकि हर ग्रीन बेल्ट में ठेका लगा हुआ है। हर सेक्टर में, हर चौराहे पे आपको ठेके मिल जाएंगे, पर इस चीज की तरफ ध्यान नहीं है किसी का भी, पेड़ लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। यदि ग्रेटर फरीदाबाद को ठेकों का शहर कहें तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। नहीं, कोई ऐसी वो बात नहीं है कि भाई मंदिरों पर भी लाइट नहीं मिलेंगी जितनी ठेकों पर लाइट मिलेंगे। ऐसे समझो जैसे मैरिज पर। जी, क्या कहेंगे सर? पेड़ों के बारे में तो श्री नरेश सक्सेना जी बहुत अच्छी बात कर गए थे जी, कि जब मैं मरूं तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मेरा अंतिम संस्कार विद्युत द्वारा किया जाए, ताकि मेरे वंशज में एक पुत्र, एक पुत्री और एक पेड़ बचा रहे। तो पेड़ का तो इतना महत्व है जी। एक इंसान की तरह बड़ा देखभाल करके छोटे से पौधे को हम बड़ा करते हैं और फिर वो बड़ा हो जाता है के समान माना, ताकि आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों का फायदा उठा के वातावरण में शुद्धता रहे, शीतलता रहे, जो आज है नहीं कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो देवता की पदवी दिया करते थे, उन्हें पूजते थे। पीपल और बरगद के पेड़ को इसीलिए पूजा जाता है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम 2017 में यहाँ आए थे और हमने अपने ब्लॉक के सामने ग्रीन बेल्ट है, वहाँ कम से कम हमने 15 नीम के पेड़ लगाए हैं, जो आज बहुत फल फूल रहे हैं। हमारे कुछ मिलने वाले हैं, वो कनाडा गए हुए हैं और उन्होंने हमें कुछ तस्वीरें भेजी और उन्होंने बताया कि वहाँ पे छोटी से छोटी यदि गली होती है उसमें भी ग्रीन बेल्ट छोटी सी बना के रखते हैं। एक छोटा सा 2 फुट का फुटपाथ है तो 2-2 फुट की ग्रीन बेल्ट बना के रखेंगे वहाँ पे। हर सड़क के साथ आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी। और यहाँ तो मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, कोई ध्यान देता ही नहीं इस चीज़ को। और जहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनी हुई है वहाँ पे वाणिज्यिक गतिविधि हो रही है,